नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं राधेश्याम बैरवा, प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा। आज हम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, कोड संख्या CH204 में के चैप्टर 3 मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांसफर में टॉपिक संख्या 3.3.2 पेनेट्रेशन थ्योरी, छेदन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। चित्र में जो है ए में एक बुलबुला दर्शाया हुआ है, बी में जो है लिक्विड का एक पूल दर्शाया हुआ है। सबसे पहले जो है हिग्बी ने ये पाया कि जो है बहुत सारी स्थितियों में मास ट्रांसफ़र तरल के एक्सपोजर का जो समय है वो कम होता है मास ट्रांसफ़र के लिए। इसलिए जो टू फिल्म थ्योरी है उसका जो मुख्य करैक्टरिस्टिक्स है स्टेडी स्टेट, उसको जो है स्टेडी स्टेट तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने का जो है पर्याप्त समय नहीं मिलता। पेनिट्रेशन थ्योरी वास्तव में दो तरलों का संपर्क समझाने के लिए है। चित्र ए में एक गैस का बुलबुला द्रव में से होकर ऊपर उठता हुआ दर्शाया हुआ है। यह द्रव गैस को अवशोषित करता है, अर्थात गैस जो है इस द्रव में विलेय है। द्रव का जो है एक कण शुरुआत में बुलबुले के टॉप पर रहता है, जो बुलबुले द्वारा उसके व्यास के बराबर दूरी तय करने में लगे समय t तक के लिए जो बुलबुले में विद्यमान गैस है उसके संपर्क में रहता है। द्रव का कण इस बुलबुले द्वारा उसके व्यास के बराबर दूरी तय करने में लगे समय t तक के लिए गैस के संपर्क में रहता है। बुलबुले की सतह के साथ ये जो है उसके सारे फिसलता है। कुछ स्थितियों में द्रव विक्षुब्ध अवस्था में हो सकता है, जैसा चित्र बी में दर्शाया हुआ है। विक्षुब्ध गहराई से एक एडी जो है ऊपर उठती है एवं समय t के लिए गैस के एक्शन के लिए एक्सपोज होती है। पेनिट्रेशन थ्योरी में इस प्रकार की सभी ईडी एवं द्रव के कणों के लिए एक्सपोजर समय t को कांस्टेंट मान लिया जाता है। शुरुआत में घुली हुई गैस की सांद्रता ईडी में समान रूप से Ca0 होती है एवं आंतरिक रूप से ईडी स्टेगनेंट मानी जाती है। ईडी जो है अंदर कोई उसमें बदलाव नहीं होता। जब ईडी द्रव सतह पर गैस को एक्सपोज होती है तो गैस द्रव सतह पर इंटरफेस पर द्रव में जो सांद्रता है विलेय की वो Cai होती है, जिसे गैस की द्रव में साम्य विलेयता लिया जाता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिया जाता है। समय t के लिए द्रव का कण अस्थिर अवस्था विसरण अनस्टेडी स्टेट डिफ्यूजन या विलेय का z दिशा में पेनिट्रेशन होता है, जिसकी अनुमानित समीकरण जो है 3 डायमेंशनल निम्नानुसार लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा Ca अपॉन डेल्टा T बराबर DAB ब्रैकेट में डेल स्क्वायर Ca अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर C अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर C अपॉन डेल जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ जेड के लिए लिखना चाहें तो डेल C अपॉन डेल T बराबर DAB डेल स्क्वायर Ca अपॉन डेल जेड स्क्वायर।
कम एक्सपोजर समय एवं द्रव में धीमे विसरण के लिए घुलने वाले विलेय के अणु ईडी की थिकनेस से संबंधित गहराई जेड तक जो है कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए विलेय के पॉइंट ऑफ व्यू से जेड बी आवश्यक रूप से क्या है, इनफाइनाइट होती है। कुछ जो शर्तें हैं इसकी बाउंड्री कंडीशंस वो इस प्रकार है। सी ए बराबर, यदि जो है सी ए 0 हो, टी बराबर 0 पर फॉर ऑल जेड, सी ए बराबर सी ए आई एट जेड बराबर 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0, सी ए बराबर सी ए 0 एट जेड इजकल टू इनफाइनाइट फॉर ऑल टी। इस समीकरण को हल करने पर औसत फ्लक्स एन ए के लिए जो है सूत्र प्राप्त होता है हमें, एन ए बराबर 2 ब्रैकेट में सी ए आई माइनस सी ए 0 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट ऑफ डी ए बी अपॉन पाई टी। हम पहले से जानते हैं एन ए बराबर के एक्स ब्रैकेट में एक्स ए 1 माइनस एक्स ए 2 बराबर के एल ब्रैकेट में सी ए 1 माइनस सी ए 2। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर के एल एवरेज बराबर 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ डी ए बी अपॉन पाई टी। इस तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ कि के एल एवरेज डी ए बी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। ये जो है के एल एवरेज का कम एक्सपोजर समय के लिए डिपेंडेंस शो करता है। ये उन्हीं स्थितियों में लागू है जहाँ पर एब्जॉर्बिंग पूल की गहराई की तुलना में सोल्यूट के पेनिट्रेशन की डेप्थ जो है कम होती है। ये जो है एवरेज इसका वेरिएशन दर्शाती है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है के एल एवरेज, जो पेनिट्रेशन सिद्धांत के अनुसार डिफ्यूजिविटी के स्क्वायर रूट के समानुपाती होता है। धन्यवाद।